good morning, children. Today I am going to teach one more lesson. Yuva Vanshe. I think you are all familiar with the one person on whose memory we are celebrating Youth's Day. Youth means Yuvaka, Yuvati. The answer is, everybody knows, Swami Vivekananda. और युवाओं से बातें करने के लिए स्वामी विवेकानंद आपके सामने आए हैं और उनके जन्म चरित्र और वो चिकागो नगर में क्या क्या भाषण दिया उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और पाठ का नाम है युवाओं से, मतलब यूथ से। युग परिषद स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। 1863 12th January. So every year 12th January we are celebrating the name of Youth's Day because that day Vivekananda's birthday. इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता, पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। बचपन से ही आप बहुत ही प्रभावशाली, गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले और भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले थे। श्री रामकृष्ण परमहंस आपके गुरु थे। ओम बड़ाई वपड़ी मोड़के ऐसे ही दिखता है। और बचपन से ही माता भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्ता के सहयोग में आकर इन्होंने बहुत प्रभावशाली, गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले, भक्ति एवं वेदांत के में रुचि रखने वाले बन गए थे। और ऐसा ही श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य भी बने। सितंबर 1893 में अमेरिका के चिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी जी ने जो भाषण दिया वह अद्वितीय था। इनके ज़िंदगी में एक ऐसा महत्वपूर्ण घटना घटित थी, वो है 1893 में अमेरिका के चिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेकर हिंदू धर्म के प्रति और जो ज़बरदस्ती से जो सार बताया सभी के सामने, और आज भी वो हिंदू धर्म के रूप में उत्तुंग शिखर में है। आपकी मुख्य कृतियाँ है कर्मयोगा, भगवान कृष्ण और भगवद गीता, मेरे गुरुदेव आदि। आपकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। In the year 1902, at the age of 39, he was died. प्रस्तुत भाग में स्वामी विवेकानंद जी ने नव युवकों का मार्गदर्शन किया है। विवेकानंद जी का विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक एवं नवयुवतियों के द्वारा ही संभव है। और नए पीढ़ी अगर चेतावनी बन जाए तो देश का उद्धार हो। इस देश में क्या क्या अच्छे काम हुआ है, बुरा काम हुआ है, उसके पीछे केवल नवा युवकों के आती है। अंडरस्टूड? इसलिए वो ज़बरदस्ती से विवेकानंद ने कहा, जिस देश के युवक जागे तो उस देश की प्रगति ज़रूर होगी। इसलिए और अपना केंद्र केवल नवा युवकों से ही मानकर उनको ज़बरदस्ती से बोध कराया। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माताओं में एक थे। उन्होंने पहचान लिया था कि युवाओं से ही आधुनिक भारत बन सकता है। इसलिए उन्होंने युवाओं को देश की वर्तमान दुस्थिति से परिचित कराया। फिर उन्होंने प्रबुद्ध और संपन्न भारत की तस्वीर खींची। उन्होंने युवा पीढ़ी को अपना कर्तव्य समझाया। Main concentration he gave for only youth's generation. आधुनिक भारत निर्माण होने के लिए युवक और युवतियों से ही हम ज़बरदस्ती से काम लेना है। ऐसी दुस्थितियों से देश को उठाने के लिए, बचाने के लिए युवक और युवती ही आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने नवा युवा पीढ़ी को ही अपना कर्तव्य समझाया। भारत एक ज़माने में शिक्षा, संपत्ति तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों, शासकों तथा स्वदेशी राजाओं के आपसी द्वेष के कारण भारत पिछड़ा हुआ था। अब उन्होंने भारत के विगत वैभव को फिर लाने का संकल्प किया।
स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास है कि भारत का भविष्य उज्जवल होगा और केवल युवा पीढ़ी के द्वारा, इस दृष्टि से उन्होंने युवाओं को ही इस तरह संबोधित किया। भारत एक ज़माने में शिक्षा और संपत्ति तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे थे, सब लोग जानते हैं। इन द एंशिएंट पीरियड itself, the India only achieved a lot of knowledge in the entire world. In the medieval age, what happened, in the year of 15th century only, European peoples came for the purpose of trade, and they looted our country's wealth and as well as knowledge, etc., etc. Afterwards, India became poverty country and peoples become poor, and totally they are backward in education also. शिक्षा की कमी होने के नाते लोग देश पिछड़ा हुआ राष्ट्र बन गया। इसलिए भारत का भविष्य उज्जवल कराने के लिए स्वामी विवेकानंद ने संकल्प किया और केवल युवा पीढ़ी के द्वारा ही इस देश को हम संपत्ति परित राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा सोचकर केवल युवा पीढ़ी को ही अपना मतलब क्या है कार्यक्षेत्र बनाया। भारतवासियों में अनेक किसान, मजदूर और बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ भी निराशा होकर घर में बैठे हैं। हमें उनको जगाना है, उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें क्रियाशील बनाना है, उन्हें पहले रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध करने का मार्ग दिखाना है। इन्होंने जगजोर किया। भारत देश में बहुत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है हमारा देश। यहाँ के लोग बहुत किसान हैं। 70% लोग किसान के रूप में काम करते हैं। वो खेतीबाड़ी का क्षेत्र केवल सीजनल वर्क, स्पेशली इट इज़ इन द टाइम ऑफ रेनी सीजन ओनली पीपल्स में डूइंग द वर्क। अदर 6 months they are simply sitting in the house and simply wasting the time. So that way बेरोजगारी का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। और उससे देश को बचाने के लिए उन्होंने जगजोर कार्यक्षेत्र बनवाया। पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ भी निराश होकर घर में बैठे हैं। हमें उनको जगाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, उन्हें क्रियाशील बनना चाहिए। पहले रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध करने का मार्ग उन लोगों को दिखाना चाहिए। इस तरह सोचकर विवेकानंद ने लोगों से, युवा पीढ़ियों से बड़े भाषण दिए। हर एक भारतीय में सिंह सोया हुआ है। भारतीय लोग कायर नहीं है। उनके शरीर में कौन सोया है? सिंह, लयन। ओ मतलब वनों का राजा वो सोया है। इसलिए युवाओं को गांव में जाकर सोए हुए लोगों को जगाना है और सोए हुए शेर को, सोए हुए सिमराज को जगाना चाहिए। काम में लगाकर अपने आप को गरीबी से मुक्त होना चाहिए। जब तक भारत में एक भी दरिद्र व्यक्ति रहेगा तब तक इसकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए हमें अपना स्वार्थ भुलाकर सारी जनता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। भारत में कई धर्मों के लोग हैं। हमें धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। हमें जाति और धर्म को भुलाकर देश की आज़ादी के लिए एकजुट होकर लड़ना चाहिए। क्यों देश पीछे पड़ गया है? क्योंकि विदेशी आक्रमणकारों से। हमारे देश में मतलब हमारे देश में लोग तो भिन्न भिन्न जाति वाले हैं, आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सब सचेत बनकर, एकत्रित बनकर, एक होकर पहले इस देश से ब्रिटिशों को भगाना चाहिए, तब देश की उन्नति होगी। इसलिए जगजोर भाषण दिया कौन? स्वामी विवेकानंद। हमें प्रेम, दया, करुणा तथा सहानुभूति आदि गुणों को सीखकर आचरण में लाना चाहिए। अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलना चाहिए और उजाले की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। भारत देश के पिछड़ेपन के कई कारण है, जैसे अशिक्षा, अज्ञान, आलस्य, ईर्ष्या, निराशा आदि। और देश सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और भिन्न भिन्न विषयों पर क्यों पीछे पड़ा है? कारण यह है कि अशिक्षा, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम इज अनएजुकेशन। अज्ञान मतलब क्या है? मूढ़नंबिके, अज्ञान। आलस्य, सोमारितना। ईर्ष्या, एक दूसरे पर प्यार नहीं है। और निराशा,
अपने आप निराश में हमेशा बैठते हैं। ये सब कारण है। हमें सर्वप्रथम इन कमजोरियों पर विजय पाना चाहिए। विजय पाने को हमें संकल्प करना चाहिए। बाद में कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारा मूल मंत्र यह होना चाहिए, उठो जागो और रुको नहीं मंजिल पहुंचने तक। अराइज, अवेक, डोंट स्टॉप अंटिल रीच ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹೇಳಿ, ಎದ್ದೇಳಿ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ. इस तरह जोर भाषण विवेकानंद ने युवाओं से कहा. किससे कहा? युवाओं से. इस देश की संपत्त भरित देश बनाने के लिए सबसे पहले युवा को लोग काम करना चाहिए. भारत की युवा पीढ़ी को चरित्रवान बनना चाहिए. कैरेक्टराइज्ड पर्सन्स शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए. निस्वार्थ भाव से जनता जनार्दन की सेवा करनी चाहिए. स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को देश की रीढ़ कहा है, जो 100% सच है. और देश की उन्नति में सबसे पहले काम आने वाले लोग हैं युवा लोग. इसलिए युवाओं से ही जगजोर भाषण कराया कौन? स्वामी विवेकानंद. उठो जागो, रुको नहीं मंजिल पहुंचने तक. किनसे कहा? युवा पीढ़ियों से. ಹೇಳಿ, ಎದ್ದೇಳಿ, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿ, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ. ಅಂದರೆ ಯುವಕರಿಗೆ, ಮುದುಕರ ಕೈಲೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವಕರು ಎದಳಬೇಕು, ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಎದಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.